हनुमान जी आए तो भजन संवाद तो आई, पर एक दिन प्रभु ने एकांत में हनुमान जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हनुमान तुमने लंका में कितना रावण को भी शिक्षा देने की चेष्टा की, भले उसने उसको नहीं स्वीकार किया, विभीषण को की तुमने शिक्षा दी। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मैं शिक्षा देने तो नहीं है, आपने तो मुझे शिक्षा लेने के लिए भेजा। प्रभु ने सुना करके पूछा तुम्हें क्या शिक्षा? प्रभु समुद्र जानने के बाद फिर लंका में जननी को में घूम करके थक गया। अगर मैं खोज लेता तो शायद भ्रम होता कि मैं न होता तो ये कार्य कौन करता, लेकिन समुद्र जानने के बाद लंकिनी सुरसाल से निकला सबको परास्त करने के बाद लंका के घर में जाके भी जब मैं सीता जी को नहीं ढूंढ पाया तो मैं समझ गया कि मैं क्या कर सकता हूँ। और उस समय देखिए आपने अपना दर्शन कृपा का करा दिया। लंका में साधु होने की कल्पना मेरे मन में नहीं, लेकिन लंका में भी आपने साधु को भेज दिया मेरी सहायता के लिए, और वो साधु न मिला होता तो मैं सीता जी के पास पहुंच ही न पाता। तो मुझे तो यही लगा कि आपने दोनों ही व्यर्थ दृश्य दिखा दिया, व्यर्थ अपने आप को श्रेष्ठ मानने की वो नहीं करना, अपने प्रयत्न से भी तो तुम उनको पाने में सक्षम नहीं हुए जब तक कि संत की कृपा से। हनुमान जी ने भीषण से कहा कि कब हनुमान से कहा सुन रहा था देखनी चाहूं लाने की बात, तो इसलिए मानो उनका प्रभु आपने ये कृपा करके उपदेश श्री ईश्वर के माध्यम से मुझे दे दिया। और अशोक वाटिका में तो मुझे ऐसा उपदेश मिला कि तुम्हें धन्य हो। जीव के जीवन में अभिमान आने की इतनी संभावना रहती है और इतने इतने रूपों में आ जाता है कि व्यक्ति इतना भी सावधान रहे कब अभिमान किस कोने से कहां से धीरे से बैठ जाता है कोई नहीं कर सकता। उनको प्रभु आपने कितनी बड़ी कृपा। हनुमान जी आगे चल करके आता है जो चर्चा भी प्रारंभ की गई। हनुमान जी अशोक वृक्ष के पत्ते की आड़ में छिपके बैठे और आगे चल करके आता है कि उन्होंने भगवान राम की कथा श्री सीता जी को सुनाई। धन्य हनुमान। संत कौन है? जो अपने को छिपावे और भगवान को प्रकट करे, भगवान के गुणों को प्रकट करे, भगवान के चरित्र को प्रकट करे। अपने आप को प्रकट करना ये तो संसार में अभिमानियों का स्वभाव है। इतने छोटे के पत्ते की आड़ में और विचार कर ले कर्म का भाई, और उसी समय रावण आ गया। रावण आ गया तो बोला कि उल्टी बात हो गई। हनुमान जी तो चाहते हैं कि मैं श्री किशोरी जी के पास पहुंच जाऊं, लेकिन वो फोटो पहुंच नहीं पाए, वहां निकट होकर के भी रावण आ गया। और हनुमान जी ने जो संवाद सुना उससे हनुमान जी ने कहा प्रभु उस संवाद के जो दृश्य थे इतने प्रेरक थे कि मैं तो धन्य हो गया। और उस संवाद की पराकाष्ठा यह थी कि रावण सारे ऐश्वर्य वैभव के साथ जगत जननी को अपनी ओर देखने के लिए प्रेरित कर रहा था और उन्होंने दृष्टि नहीं डाली। रावण ने कहा सब रावण सुन सुन से आनी मंदोदरी आदि सब रानी तो अनुचरी कर्म पर मोरा एक बार दिलो मोरा। वही मैंने ये भी दृश्य देख लिया कि रावण ने किशोरी जी रावण की ओर से किशोरी जी ने दृष्टि में नहीं डाली, पर उसी समय श्री किशोरी जी रावण के बातों का उत्तर देने के लिए जब उन्होंने तिनके को हाथ में ले लिया तो मैं समझ गया कि आप यह बताना चाहते हैं कि समस्त ऐश्वर्य के द्वारा भी व्यक्ति भक्त नहीं पा सकता है,
दृढ़ बन करके ही व्यक्ति किशोरी जी के दरबारों में हो सकते, जिसमें छोटे बनने की वृत्ति है। जितने में आप लोग कहते हैं भक्त हुआ है दृढ़ सुनीचे न करो विशेषवा जो दृढ़ की अपेक्षा, और तब उस दृश्य की आप कल्पना कीजिए कि जब श्री सीता जी के उत्तर से क्रुद्ध होकर के रावण तलवार दिखा देता है और मारने की दौड़ पड़ता है। अब आप सोचे हनुमान जी ऊपर बैठे हुए और ऊपर बैठे हुए हनुमान जी के सामने ही रावण तलवार लेकर के जा रहा है। हनुमान जी में आवाज बल है और ये तो हो सकता था कि हनुमान जी कूद पड़ते, रावण की तलवार छीन लेते, रावण का सिर काट देते हो तो सबसे मोटा होती। पर हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं कुछ सोच करके करूं, उसके स्थान पर जो दृश्य मैंने देखा तो मैं समझ गया कि आपने मुझे यहाँ शिक्षा लेने के लिए भेजा। मुझे कूदना नहीं पड़ा और मंदोदरी ने आगे बढ़ करके जब रावण का हाथ पकड़ लिया तो मेरे आंखों में सोच के आंसू आ गया कि मंदोदरी को तो प्रसन्न होना चाहिए कि सीता का सिर कट जाए, क्योंकि रावण अभी कह रहा था सीता जी से तुम मेरी ओर दृष्टि डालो तो ये मेरी जितनी रानियां हैं तुम्हारी दासी बन के सेवा करें। लेकिन मंदोदरी ने जब हाथ पकड़ लिया तो कहा प्रभु मैं समझ गया कि आप जिससे जो काम देना चाहते मुझे कोई क्या महत्व समझे। आपको बचाना था तो आपने मंदोदरी रावण की पत्नी से ही वो काम करा दिया। हनुमान से कराने को आश्चर्य क्या है जब आप मंदोदरी से भी जो कार्य करा लेते तो उसके बाद तो प्रभु और आश्चर्य हुआ। मंदोदरी के कहने से रावण रुक गया, रावण चला गया, पर जाते जाते उसने राक्षसियों से ये कह दिया कि सीता को डराओ। और जब राक्षसियां डराने लगी तो फिर मेरे सामने एक संकट था कि जो सीता जी को डरा रही है उसे कैसे डरा करना चाहिए। पर उसी समय जब एक उन राक्षसियों में ऐसी राक्षसी निकली कि उस बड़े से बड़े भक्त और संत को भी उतना मैंने सर्वज्ञ नहीं पाया जितना उस राक्षसी को पाया। क्या उस राक्षसी ने कहा कि आज मैंने सपना देखा है कि बंदर लंका गया हुआ। पर मोहन जी सोचने लगे जागृत में भी लोग जो हमें नहीं देख पाए और स्वप्न में भी इन्होंने देख लिया। लंका बस जिसके लिए वो समझे सत्य लिखा जिसका नाम राक्षसी एका राम चरण रति निपुण विवेका। भगवान राम के चरणों में जिसकी रति है कि वह रति जिसको हर की पाना चाहते हैं। अर्थ धर्म काम निर्माण जन्म 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 राम पर जिसका ने कभी भगवान को नहीं देखा, भगवान के धाम में नहीं गए और वो भगवान के चरणों में इतनी रति इतनी भक्ति इतना विवेक। और प्रभु इसको सुनकर के तो मैं हैरान था ही, लेकिन जब उस कृष्णा ने कहा कि मैंने देखा है कि बंदर ने लंका को जलाया तो मैं चिंतित हो गया। आपने तो मुझसे बिल्कुल नहीं कहा था कि तुम्हें लंका जलाने लगता है। आपने तो मुझसे यही कहा था कि जाकर के वो प्रकार सीधे समझायो कल बल विरह वेगी तुम आयो। ये लंका जलाने वाली बात हनुमान जी के उस बात पर आप पर विचार कीजिए। हनुमान जी ने जब ये कहा कि राम सिंधु हाटकपुर जा रहा तो हनुमान जी का संकेत ये था कि प्रभु लोग समझते हैं कि लंका बाद में जल, पर सीता का स्वप्न सुन के मैं समझ गया लंका तो पहले जल गई है और बाहर से तो बाद में लोग देखेंगे नहीं। इसलिए हनुमान जी ने क्रम को बदल दिया। हनुमान जी का समुद्र डालने के बाद लंका जल गई और उसका संकेत ये था तुलटा ने कह दिया कि सपने बानर लंका जारी जादूधार सेना संभारी। हनुमान जी ने ठीक उसी क्रम का पालन
सपने में लंका जला दिया और बंदा जला देगा, राक्षसों को मारेगा। हनुमान जी वही क्रम तो बता रहे, प्लान से हाथ तक उड़ जाए, निश्चय गणपति फिर उजाड़ा, इसमें भी क्रम मांगे। पहले विपिन उजाड़ा, तब निश्चय गणपति। और ऐसा तो नहीं हनुमान जी कहते, लंका जलाई गई, निशाचर मारे गए, बाबू लड़ा गया। और ये दोनों बात को उलट करके हनुमान जी ने सपने का ही आश्रय लिया। कृष्णा ने कहा था वो सपने बानर लंका जारी और जात उधार सेना सब मारी। हनुमान जी का संकेत था प्रभु, आप तो ये कह रहे हैं कि हनुमान तुमने लंका को कैसे जलाया, मुझे तो आपने न आज्ञा दिया, न मुझे कोई ऐसा आदेश था, आपके अंतःकरण में कोई संकल्प आया। और संकल्प के लिए हमें ये गर्व न हो जाए कि मैं प्रभु के कितने निकट हूं, तो आपने कितना बड़ा कौतुक कर दिया। क्या वो आधी बात तो आपने मुझे बताई और आधी बात लंका वाले संत को बताई, और ये कह दिया कि इनको बता देना, तो मैं समझ गया कि वो तो लंका में जितने महान संत हैं उसके सामने तो मैं कुछ नहीं। मानो हनुमान जी को प्रतिक्षण यह अनुभूति हो रही है, प्रतिक्षण हर विश्व में, और हनुमान जी को वही प्रतीत होता है। क्योंकि वो हनुमान जी का अभिप्राय था कि प्रभु अगर मेरे मन में कोई भक्ति न हो तो भ्रम तो दूर हो गया। रावण की सेवा में बंदी बजा करके मैं पहुंचाने गया और रावण ने कहा बंदी को मार डाल, तो मैंने नहीं प्रयत्न किया, क्योंकि मैं समझ गया कि आप जिससे जो काम लेना चाहते लेते, मैं नहीं बचाऊंगा। देखें प्रभु की क्या योजना है। और जब मैंने देखा कि विभीषण आ गए और उन्होंने रावण को प्रणाम करके कहा नीति विरोध में मारिए दूता, तो प्रभु ने देख लिया। पहले आपने रावण की पत्नी से अपना काम लिया, फिर आपने रावण के छोटे भाई से अपना काम लिया, और सीमा तो कम हो गई तो रावण ने ये कहा कि अच्छा बंदर को मारोगे तो नहीं, पर इसके पूंछ में कपड़ा लपेट करके तेल डाल करके आग लगा दो। तो मैं सोचने लगा कि प्रभु चिंता का स्वप्न भी सत्य था। लंका जलाने के लिए कहां से आग ले आता, कहां से कपड़ा ले आता, कहां से घी ले आता, सारा प्रबंध हो गया। और वो प्रबंध आपने रावण से करा गया, रावण की पत्नी मतलब रावण का भाई, पर स्वयं रावण से भी आपने जो कहा वो करा दिया। मैं समझ गया कि वस्तुतः सर्वशक्तिमान तो आप ही हैं, जिसके द्वारा जो जैसा कराना चाहते हैं वो आपका ही होता है, आपके द्वारा ही होता है। लाई सिंधु हाटपुर जारा, निश्चर गणपति विपिन उजारा, तो सबको प्रताप रघुराई, नाथ न कछुक मोरी मनसाई। मानो परमार्थ तत्व जानने का अर्थ यह है हमारे जीवन में कर्तृत्व का अनुमान नष्ट हो, पर कर्तृत्व का अनुमान नष्ट होने के बाद व्यवहार जो होगा वो तो नीति नहीं होगा।